तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। क्या आप सभी को वेलकम स्लाइड दिख रहा है? यस यस। हाँ। और अगर आप सभी साथी पेन पेपर के साथ रेडी हैं आज के सेशंस को अटेंड करने के लिए तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR मीन्स आई एम रेडी। और काफी सारे साथी आज जुड़ चुके हैं। आज थोड़ा हमने जो है आपको इंटीमेशन लेट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे साथी अब तक जुड़ चुके हैं इस सेशन में। और हमारा जो जूम का कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट थोड़े ही टाइम में फुल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है टॉपिक इनकम इंश्योरेंस, आय का बीमा। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो 5 पिलर्स हैं, जैसे एक है रिटायरमेंट, एक है चिल्ड्रन एजुकेशन चिल्ड्रन मैरिज, एक है वेल्थ क्रिएशन, एक है हेल्थ, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक है इनकम इंश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास जो बीमा है वो इतना होना चाहिए कि वो उनकी इनकम को उनके परिवार के लिए रिप्लेस कर सके। इनकम इंश्योरेंस के बाद जो अगले कुछ सेशंस हम कभी लेंगे वो HLV के ऊपर लेंगे। लेकिन हाँ, आज हम समझेंगे कि इनकम इंश्योरेंस क्या होता है। उसके बाद जो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम फिर कभी और कवर करेंगे। तो कुछ बहुत प्यारे अच्छे अच्छे पिक्टोरियल वे में आपको इमेजेस देखने के रूप में आज मिलेगा कि हम किसी को व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं। देखिए, जो इनकम इंश्योरेंस है उसको कितने एक छोटे से भाषा में समझाया हुआ है कि इनकम इंश्योरेंस आपकी कमाई की कैपेसिटी का सुरक्षा कवच। बेसिकली इनकम इंश्योरेंस क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की एक अर्निंग पावर होती है, एक अर्निंग कैपेसिटी होती है, और वो अर्निंग कैपेसिटी से अपने परिवार के लाइफस्टाइल को ऊपर उठाते हैं। जो भी पैसा आज हम कमा रहे हैं वो अगले 15 20 25 साल तक हम कमाते रहेंगे, जब तक हम रिटायर्ड नहीं हो जाते। और वो जो पैसा है जो हम कमाएंगे वो हमारे परिवार के काम आएगा, हमारे बच्चों के एजुकेशन, हमारे माता पिता के एक अच्छे रहन सहन, हमारी वाइफ के एक अच्छे लाइफस्टाइल, उसके काम आएगा। तो इनकम इंश्योरेंस क्या है कि हमारी कमाई की कैपेसिटी का सुरक्षा कवच, जो वो कैपेसिटी है जो अगले वो 15 20 साल में हम कमाने वाले हैं, उसको अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं हमारी फैमिली के लिए, तो इनकम इंश्योरेंस वो कहलाता है। तो इनकम इंश्योरेंस, क्योंकि इनकम सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के सपनों और परिवार की मुस्कान के लिए है। ये जो इनकम है ये केवल आज के लिए नहीं है जो केवल एक आज परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे रही हैं। यही इनकम से कल जो परिवार है, कल जो फैमिली है, वो भी सरवाइव कर सके, वो भी थ्राइव कर सके, इसके लिए उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं। हमारे पास घर है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, सिल्वर लेके रखा हुआ है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एक परिवार के लिए एक असेट के रूप में आती है। लेकिन ये सारी जो असेट्स हैं, इसका जो मूल है, जो बेस है, वो हमारी मंथली इनकम है, फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन प्रोटेक्ट नहीं है, मजबूत नहीं है, तो जिसके कारण ये असेट बना है, परिवार जिस असेट को एंजॉय कर रहा है, वो परिवार से छीन सकती है, छीनी जा सकती है। इसके लिए इनकम इंश्योरेंस के बारे में जानना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज परिवार के पास जो भी किचन चल रहा है, राशन और बिल्स जा रहे हैं, परिवार जो भी अमेनिटीज को यूज कर रहा है, घर रेंट पे है या EMI जा रही है, कार की EMI जा रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, आज पारिवारिक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहा है, अच्छी जगह मेडिकल जो है डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं, अच्छी जगह इलाज करवा पा रहे हैं, उसके पीछे एक मूलभूत जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारी आय है। अगर ये आय कल परिवार से किसी कारण छिन जाए, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि राशन का बिल, ये घर की EMI, कार की EMI, बच्चों की स्कूल फीस,
अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाना, हॉस्पिटल में इलाज कराना, ये कहाँ से चलेगा? इसके लिए इनकम इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में हम बहुत चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं। कहीं हमें घूमने जाना होता है, हम प्लानिंग करते हैं। आपको कोई 5 दिन के टूर पे जाना है, प्लानिंग करते हो। 2 दिन के टूर पे जाना है, आप प्लानिंग करते हो। हम हमेशा लाइफ में गुड इवेंट्स के लिए पहले से ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बैड इवेंट्स, अनप्लान्ड रिस्क भी आते हैं। जैसे डेथ है, डिजेबिलिटी है, क्रिटिकल इलनेस है। ये कई बार इस तरह के रिस्क होते हैं जो हमारी इनकम को हमारे परिवार से हमेशा के लिए स्नैच कर लेते हैं, खींच लेते हैं। हमेशा से हमारी इनकम को परिवार से अलग कर देते हैं। तो इसके लिए, इन रिस्क से परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए इनकम इंश्योरेंस जरूरी है। क्यों? जिससे कि परिवार का जो सर्वाइवल है वो चलता रहे। हमेशा कई बार हम अपने सेशंस में कहते हैं कि एज ए ब्रेड विनर आप कहीं भी पैसा लगाइए। कई बार कस्टमर कहते हैं आईआरआर कम है या ये कम है, कहीं भी पैसा लगाइए, लेकिन 3 चीजें जो है आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करनी है, सिक्योर करनी है। जिसमें सबसे पहला है किचन, मीन्स रसोई, चूल्हा चौका। कि आपकी अनुपस्थिति में भी जो किचन है वो चलना चाहिए। मीन्स परिवार को 3 वक्त का खाना जो है मिलना चाहिए। जैसा भोजन, जैसा फूड आज परिवार इंजॉय कर रहा है, उसी तरह का फूड आपकी अनुपस्थिति में भी आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपकी वाइफ को मिलना चाहिए। तो मतलब सबसे बड़ी जो मूलभूत है वो है किचन। दूसरा है स्लीप। स्लीप का मतलब है कि आपकी अनुपस्थिति में जो ये वेंडर्स हैं, जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, जिनको आपको पैसा देना है, ये परिवार को नोक नहीं करना चाहिए। कितनी किस्तें बाकी हैं, इतनी ईएमआई बाकी हैं, स्कूल से फीस आ रहे हैं कि आपके बच्चों की फीस नहीं भरी गई, आप फीस जमा कराइए, अदरवाइज उनको हम स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो दूसरा है स्लीप, कि आपके अनुपस्थिति में भी जो आपकी वाइफ है, आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके बच्चे हैं, वो चैन से सो पाए, वो चैन से सो पाए। बैंक से बार बार फोन नहीं आना चाहिए, लेंडर्स वेंडर्स के फोन नहीं आने चाहिए। रातों की जो नींद है वो वाइफ की खराब नहीं होनी चाहिए, ये सोच सोच के कि ये सारे जो इतनी सारी जिम्मेदारी हैं, खर्चे हैं, मैं कहाँ से पूरी करूंगी। और तीसरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके परिवार को आज आप अच्छे से पाल रहे हैं, उनको अच्छे से आज आपने लाइफस्टाइल दिया हुआ है, बच्चों की फीस दे रहे हैं। केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी है। कि जो बच्चों की लाइफ में बड़े इवेंट आने वाले हैं, बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, बच्चों का करियर सेटअप, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका एक पीसफुल डिग्निटीफुल रिटायरमेंट, आपकी जो वाइफ है उनका एक ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बीइंग अ ब्रांड अर्नर, बीइंग अ हस्बैंड, मुझे सबसे पहले इन 3 चीजों को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या क्या है? किचन, स्लीप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, किचन। उसके बाद जहां आपको पैसा लगाना है आप लगाइए। आपको क्रिप्टो में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, शेयर में लगाना है, जहां लगाना है वहां लगाइए। लेकिन आज जो आप इनकम कमा रहे हैं, पहले इन 3 चीज को आप प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो इसमें सब चीजें आ जाती है, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज, वाइफ का एक रिटायरमेंट आ गया, फैमिली के लिए एक बड़ा फंड आ गया। किचन, स्लीप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर अगर आप बात करेंगे तो इंश्योरिंग मंथली सर्वाइवल, जो मंथली सर्वाइवल है, बच्चों का फीस जा रही है, किचन चल रहा है, राशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये चलता रहे। डेथ के बाद फैमिली को रिप्लेसमेंट मिले, मतलब वाइफ को जो है काम पे ना जाना पड़े, वाइफ को अब वो घर चलाने के लिए काम पे ना जाना पड़े, ये हमें सिक्योर करना है। डिसेबिलिटी आती है कई बार, जो है परमानेंट डिसेबल आप हो गए हैं कोई, तो उस समय भी आपको आपके परिवार को चलाने के लिए इनकम मिलती रहनी चाहिए। क्रिटिकल इलनेस, कि
आपके साथ कभी कुछ ऐसे बहुत बड़ी बीमारी हो, और हम हमेशा कहते हैं कि एक मेडिकल बिल, एक बड़ी बीमारी आपके सारे सपनों को तोड़ सकती है। हम सपने देखते हैं कि हम धीरे धीरे गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, कि हम बच्चों की शादी उससे करेंगे। हम छोटा छोटा एफडी करा के रखते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कुछ शेयर्स ले लेते हैं कि इससे हम हमारा फ्यूचर सिक्योर करेंगे। और एक अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस, एक अच्छे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के अभाव में ये सारा पैसा, ये सारी सेविंग, ये सारी जो असेट्स है, ये एक झटके में हमारे पास से जो हॉस्पिटल है उसके पास जा सकती है। तो जो ये इनकम इंश्योरेंस है, इसमें ये भी हमें देखना है कि ये जो क्रिटिकल इलनेस होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी मेजर बीमारियां हैं, जो एक्सपेंसेस हैं परिवार के लिए, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। इनकम इंश्योरेंस का मतलब है कि जो चिल्ड्रन का एजुकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो उनका ड्रीम्स है वो स्टेक पे नहीं जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जो भी बच्चों ने करियर गोल्स देखे हैं, क्योंकि बच्चा सपना क्या देखता है, हर एक पेरेंट्स, माता पिता बच्चों से क्या बात करते हैं कि इनकी जो दिलचस्पी है डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, नासा में जाने की है। तो सपने देखते हैं कि हम बड़े होके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हम बड़े होके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, हम बड़े होके बच्चों को साइंटिस्ट बनाएंगे। और बच्चे वो सपना देखना चालू कर देते हैं। लेकिन जब भी किसी पिता की डेथ होती है, तो केवल पिता की डेथ नहीं होती, उस पिता के साथ साथ उन बच्चों के सपनों की भी डेथ होती है। क्योंकि वो सपने किस पे आधारित थे, कि जो पिता पैसा कमा रहे थे, उन पैसों से बच्चे पढ़ाई करते और उनसे वो सपने पूरा करते। तो एक बहुत बड़ी लाइन है, लिख लीजिए, कि जब भी एक पिता की डेथ होती है तो केवल पिता की डेथ नहीं होती, उनके साथ साथ उस घर में जो बच्चे हैं उनके सपनों की भी डेथ हो जाती है। क्योंकि पिता तो चले जाते हैं, उनके साथ साथ उनकी इनकम चलेगी, उनके साथ साथ बच्चों के सपने भी चले जाते हैं। लेकिन ये जो इनकम इंश्योरेंस है, या जो बच्चों के लिए आप प्लानिंग देते हैं, सर ये मेक श्योर करते हैं कि एक पिता के डेथ के बाद भी बच्चों का जो सपना है वो जीवित रहे, बच्चों के लिए जो आपने सपना देखा था वो साकार रहे। ऐसी व्यवस्था इस प्लानिंग में दी गई है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर करता है हमारा इनकम इंश्योरेंस। ईएमआई लोन प्रेशर फैमिली पर ना आए, जो हमने बात कही स्लीप, ये वाला पॉइंट किस में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये वाला पॉइंट किस में आएगा, स्लीप में। कि आज आप अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए आपने हो सकता है होम लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया हो, और उसका ईएमआई आज आप दे रहे हैं अपनी इनकम के कारण, और परिवार एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। लेकिन कल आपके अब्सेंस में, आपके अनुपस्थिति में, ये जो ईएमआई का पूरा प्रेशर है ये आपके फैमिली के ऊपर आके गिरेगा। वो फैमिली कैसे मैनेज करेगी विदाउट एनी इनकम के? तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास इनकम का प्रोटेक्शन, इनकम का इंश्योरेंस होना चाहिए। स्पाउस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ना जीनी पड़े, जिसको हमने नाम दिया स्लीप। तो स्पाउस फाइनेंशियल डिग्निटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और सिंपैथी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, कि छोटी छोटी चीजों में सोचना, कि मैं अपने बच्चों को अब इतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही, चलो किसी इंग्लिश मीडियम की जगह अब एक गवर्नमेंट स्कूल में हम उसको पढ़ाते हैं। या बच्चों को अच्छे डॉक्टर के पास नहीं दिखा पा रहे क्योंकि उतने फीस को हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो चलो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लेके जाते हैं। तो वो एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होती है। और ये जो एक लाइफ होती है ना, जो हम यहाँ पे थे और वो यहाँ पे आ जाती है, ये बहुत से लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। हम नीचे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऊपर हो जाए उसमें लोग खुश होते हैं, लेकिन जो हम ऊपर एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं हमारी अनुपस्थिति में, फैमिली का जो लाइफस्टाइल नीचे आएगा उसको लोग कभी भी
एडजस्ट या एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहीं पे जो है परिवार टूट जाता है। ऐसी स्थिति कभी भी परिवार के साथ ना आए, उसके लिए इनकम इंश्योरेंस होना जरूरी है। इनकम इंश्योरेंस जो है, केवल ये नहीं कि आपने परिवार को सुरक्षित किया है, आपको इनकम का इंश्योरेंस आपके रिटायरमेंट में भी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट भी जीवित में रहने के लिए आपको एक इनकम लगने वाला है, उसके लिए हमें इंश्योरेंस करना है। और एक ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, 6 लाख रुपए कम सालाना कमा रहा है, 45 साल की उनकी उम्र है, 60 साल पे अगर वो रिटायर होता है तो अगले 15 साल में परिवार को लगभग लगभग 90 लाख रुपए वो देने वाले हैं, 90 लाख रुपीज। तो उनका जो इनकम इंश्योरेंस होना चाहिए वो 90 लैक्स, 90 लाख रुपए का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये 90 लाख रुपए अगले 15 साल में वो कस्टमर जनरेट करने वाला है। ये बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज की कैलकुलेशन है। इसमें बाकी आगे चल के जब हम पूरा एचएलवी का कभी सेशन देखेंगे तो उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बच्चों का एजुकेशन, मैरिज है, उसके लिए एक अलग फंड इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन ये कि लेमैन लैंग्वेज है कि राशन इतना है, रेंट इतना है, फीस इतनी है, एक 50,000 रुपये आपकी इनकम से परिवार चल रहा है, तो लगभग 90 लाख रुपए होना चाहिए। तो आपकी अब्सेंस में भी फैमिली को इनकम प्रेजेंस बनी रहे, उसको इनकम इंश्योरेंस कहते हैं। देखिए, बहुत लेमैन लैंग्वेज में हमने समझा। जो तीन मेन मूलभूत है, सबसे पहला किचन, सबसे पहला किचन, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद स्लीप। इन तीन के ऊपर हम इनकम इंश्योरेंस कस्टमर को समझा सकते हैं। क्लियर है ये सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक 15 मिनट में किसी को भी हम कैसे समझा सकते हैं। ये डिजाइन, इंफोग्राफिक, पीपीटी की इमेजेस कैसी लगी सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्योंकि इन सब के लिए जो मुन्ना जी हैं बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, एक एक आइडियाज को असाइन करना, असेंबल करना, उसको बनाना। इस मुन्ना जी का बहुत हाथ है इसके पीछे सब डिजाइनिंग में। उसके बाद ये एक नेक्स्ट पीपीटी है, नेक्स्ट स्लाइड है, जो आप एक डिफरेंशिएट वे में समझा सकते हैं। ये भी एक 13-14 स्लाइड्स हैं, और इसमें दिखाया हुआ है कि एक फैमिली है, मतलब दो दोस्त हैं, दोनों का सेम है, सेम एज, हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे। एक के पास इनकम इंश्योरेंस है और एक के पास नहीं है, तो उनकी जो लाइफ है उसमें क्या क्या एक अंतर आ सकता है। तो एक केस स्टडी के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से आप कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं। बिफोर एक्सीडेंट सेम लाइफ, अमित और सुमित 40 साल के दो दोस्त, एक ही कॉलोनी, एक ही फ्लैट में रहते हैं, एक ही कंपनी में एक ही पेरोल पे काम करते हैं, दोनों के दो बच्चे, वाइफ, माता पिता हैं, और घर अच्छे से चल रहा है, परिवार अच्छे से चल रहा है। द अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, हमें पता है लाइफ बहुत अनसर्टेन है, इंडिया में हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे एक एक्सीडेंट होता है। दोनों एक साथ कार से जा रहे थे, ऑफिस से आ रहे थे, अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया लाइफ ने, और दोनों की उस एक्सीडेंट में डिमाइस हो गई। एक जो परिवार था मिस्टर अमित का, उन्होंने जो इंश्योरेंस लिया हुआ था अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग लिया हुआ था, मतलब इनकम को पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ था अपनी फैमिली के लिए। और
जो उनके दूसरे फ्रेंड थे, उन्होंने एक छोटी पॉलिसी ले रखा था, एक 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। तो ये एक डिसीजन से उनकी फैमिली में क्या क्या बदलाव आया, कि जो परिवार था जिनको 2 करोड़ रुपए मिला, उनका मंथली एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहा, चिल्ड्रन सेम स्कूल में कंटिन्यू रहे, वाइफ को इमीडिएटली कोई जॉब का प्रेशर नहीं आया, फैमिली का डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहा। मतलब जिस सोसाइटी में, जिस घर में रहते थे बच्चे, जिस स्कूल में पढ़ते थे, जहां ट्यूशन पढ़ने जाते थे परिवार, जहां पे अपना इलाज कराता था, वो करा पाया टाइम से, सारी जो किस्तें हैं वो दे पाया, लेनदारों के कोई नोटिस नहीं आए, तो फैमिली का जो डिग्निटी है प्रोटेक्टेड रहा। जो दूसरा उनका दोस्त था, जिनके पास एक पॉलिसी थी, जो हमेशा कहते थे मेरे पास एक पॉलिसी है, एक 20 लाख का पॉलिसी जिनका सम एश्योर्ड परिवार को मिला, तो लाइफस्टाइल डाउनग्रेड होगा, बच्चों का स्कूल चेंज एक रिस्क पे जाएगा, वाइफ को इमीडिएटली एक जॉब प्रेशर आएगा। अब देखिए कि सबसे ज्यादा एक डिवाइस के बाद जो मेंटल प्रेशर होता है वाइफ पे आता है, और ऐसी समय पे सोसाइटी में जॉब करना, जॉब ढूंढना बहुत इजी नहीं होता, पेरेंट्स मेडिकल केयर अफेक्टेड होगा। तो ये जो डिसीजन एक कस्टमर लेते हैं कि मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है या मैं बाद में लूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, ये केवल एक डिसीजन नहीं होता, ये कई बार एक पूरे फैमिली के लिए ना एक लाइफ टाइम क्राइसिस बन जाता है, एक लाइफ टाइम क्राइसिस बन जाता है। अगर उनके फ्रेंड के पास भी एक वेल मेंटेन्ड सफिशिएंट इंश्योरेंस होता, तो कभी भी उनके परिवार को ऐसे सफर नहीं होना पड़ता, इस तरह से सफर नहीं होना पड़ता। ये पावर है इनकम इंश्योरेंस प्लानिंग की। इसको एक छोटे से केस स्टडी में एक स्केच प्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं स्केच प्रेजेंटेशन, इसके थ्रू भी आप कस्टमर को बता सकते हैं। तो इनकम रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? 2 करोड़ रुपए उनको मिला, वो किसी भी बैंक में रख देंगे जहां से 5.5-6% का भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो परिवार को हर महीने का लाख लाख रुपया मिलेगा। जो वो 80,000 रुपए दे रहे थे वो कंपनसेट हो जाएगा। 20 लाख रुपए में ये पॉसिबल नहीं है, तो इनकम रिप्लेसमेंट हो गया, जिसकी वजह से बच्चे सेम स्कूल में पढ़ पाएंगे, वाइफ को जो स्टेबिलिटी है बनी रहेगी, और फैमिली की डिग्निटी बनी रहेगी। इसके लिए कहा जाता है कि केवल इंश्योरेंस होना जो है इनफ नहीं है, सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत इनफ है। ये लिख लीजिए। बहुत से लोग जो कहते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस है, उनको ये स्लाइड दिखाइए, उनको ये प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं कि सर इंश्योरेंस होना और सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। इंश्योरेंस होना और सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। और उसके बाद ये जो बहुत छोटा सा 7-8 स्लाइडर्स ही हैं, ये आप कस्टमर को बता सकते हैं। क्लियर है सभी को? कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। इंश्योरेंस का होना और सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस का होना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। और विद द हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी, क्योंकि यहां भी हमने एक अच्छा इंश्योरेंस दिखाया 20 लाख रुपए का, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो भी हम कस्टमर को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे चलते हैं कि हर परिवार के सपने होते हैं, हर परिवार सपना देखता है। जैसे उन सपनों को हम कहते हैं गोल्स। गोल्स, अच्छा घर लेना, एक अच्छी कार का होना, एक अच्छी बाइक का होना, बच्चे को अच्छा एक बाइक देना जब वो कॉलेज में आए, परिवार के साथ अच्छी जगह घूमना फिरना, इंटरनेशनल वेकेशन, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा देना, अच्छे से शादी करवा देना। हर एक परिवार क्या सोचता है कि यार एक घर हो अपने लिए, एक बढ़िया कार हो,
एक अच्छा टू व्हीलर हो, हम वेकेशंस कर पाए और बच्चों को हम सेटल कर पाए। ये सपने होते हैं, और इन सपनों को अचीव करने का एज होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि 28-30 साल की एज में कार मिल जाए, 34-35-40 साल तक एक घर बना लें। बच्चों का जो एजुकेशन है वो 40-45 साल में आता है, जो मैरिज है वो 52 से 55 साल में आती है, रिटायरमेंट आता है 60 ईयर्स में। और इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें लगता है मनी, पैसा, रोकड़ा, रुपया। और हम रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं केवल एक चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए। हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, जो एक फैमिली मैन है, ब्रेड अर्नर है, वो रोज सुबह उठता है, काम पे जाता है पैसा कमाने के लिए। क्यों? जिससे कि उस पैसे से वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अपने परिवार के पूरा कर पाए, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, वाईफाई का बिल, ये सब भर पाए, लोन के इंस्टॉलमेंट दे पाए, मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर पाए, पर्सनल एक्सपेंसेस बियर कर पाए। परिवार के लिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं। आपको बच्चों को घुमाने जाना है, वाइफ को पिक्चर दिखाना है, महीने में एक बार या दो बार आपको बच्चों के साथ, फैमिली के साथ डिनर पे जाना है। कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये सब किससे चलते हैं? हमारी इनकम से। तो कोई भी व्यक्ति रोज सुबह उठता है, काम पे जाता है पैसा कमाने के लिए, जिससे सारे खर्चे पूरे कर पाए, और कुछ पार्ट सेविंग में भी डालता है, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन का। और इसी तरह लाइफ चलती रहती है। लेकिन लाइफ हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। लाइफ में एक दो वर्ड होते हैं, इफ, IF। और वो इफ क्या है, वो भी हमें कस्टमर को बताने जरूरी है। इफ, किंतु, परंतु। और ये जिंदगी के मेजर कंसर्न होते हैं, जो एज ए फैमिली मैन, एज ए ब्रेड अर्नर हमें समझने चाहिए और हमें प्रोटेक्ट करने चाहिए। क्योंकि लाइफ क्या है, लिविंग टू लॉन्ग, एक लंबी है। अगर एक व्यक्ति 25 साल की एज में कमाना चालू कर रहा है, 80-85 साल तक रहता है, तो ये बहुत लंबी लाइफ है, लिविंग टू लॉन्ग। इसके लिए हमें पैसा चाहिए, और इसके लिए हमें प्लान करना है, और इसके लिए हम लोन लेते हैं, लायबिलिटीज लेते हैं। आई का मतलब होता है इनकम। ये जो इतनी बड़ी जिंदगी है, ये एक ही चीज पे आधारित है, हमारी इनकम के ऊपर। अगर इनकम नहीं है तो हम जिंदगी को जी नहीं सकते। तो इनकम का बहुत बड़ा रोल है। इनकम एक बैकबोन है, फाउंडेशन है। हमको लोन मिलता है क्योंकि हमारे पास इनकम है। हम लायबिलिटीज को अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इनकम है। हम परिवार की फ्यूचर नीड्स, बच्चों का एजुकेशन, मैरिज के लिए प्लानिंग कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इनकम है। हम आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से बियर कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनकम है। हम हमारे फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, खर्चों को मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनकम है। लेकिन जो इनकम है ना, इसके साथ लाइफ के कुछ इवेंट्स जुड़े हुए हैं। और ये इवेंट्स को हम कहते हैं, दो दो कैटेगरी के इवेंट्स होते हैं, गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स। गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स। और जो गुड इवेंट्स हैं या बैड इवेंट्स हैं, ये जिंदगी में या तो गुड इमोशंस लेके आते हैं, बैड इमोशंस लेके आते हैं। गुड इवेंट जैसे एक व्यक्ति है जिसकी जॉब लगी है, तो लाइफ का एक गुड इवेंट है। जैसी जॉब लगती है, दोस्त परिवार वाले क्या कहते हैं कि यार पार्टी होनी चाहिए। तो एक गुड इवेंट है, गुड इमोशंस लेके आया, लेकिन एक एक्सपेंसेस भी लेके आया। प्रमोशन मिलता है, एक गुड इवेंट है। आसपास के जो कलीग्स होते हैं क्या कहते हैं कि यार प्रमोशन मिल गया, पार्टी नहीं कराओगे। एक गुड इवेंट है, गुड इमोशंस लेके आया, लेकिन एक्सपेंसेस भी लेके आया। कुछ समय बाद शादी होती है, एक गुड इवेंट है, गुड इमोशंस है, लेकिन एक्सपेंसेस लेके आया। कुछ समय बाद बच्चे होते हैं, गुड इवेंट्स है, गुड इमोशंस लेके आते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी लेके आते हैं। बच्चों का पहली बार स्कूल में जाना, बच्चों की शादी, बच्चों के बर्थडे पे उनको बाइक दिलाना। इस तरह हमारी लाइफ में इवेंट्स आते रहते हैं, इमोशंस आते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस भी लेके आते हैं, जिसको हम हमारी इनकम से पूरा करते हैं। लेकिन जो इवेंट है हमेशा गुड नहीं होते, कई बार बैड भी होते हैं।
जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, कोई गंभीर बीमारी का लग जाना, डेथ हो जाना, डिसेबिलिटी हो जाना। ये भी इवेंट्स हैं, लेकिन इसको कहते हैं बैड इवेंट्स। ये भी इमोशंस लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इमोशंस, लेकिन यहां भी एक्सपेंसेस लगता ही है। एक्सीडेंट हुआ, इलाज के लिए एक्सपेंसेस लगेगा। बीमारी हुई, हॉस्पिटल होंगे, एक्सपेंसेस लगेगा। डेथ हुई तो भी एक्सपेंसेस लगेगा। तो इसका मतलब जो ये लाइफ है, इतना बड़ा लाइफ है, उसमें इनकम का जो एक छोटा सा पार्ट है, इनकम उसका कितना बड़ा रोल है, और इसी को हमें हमें सिक्योर करना है। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं जहां पे जो इनकम है ये चली जाती है। और जिस इनकम के भरोसे परिवार सपने देख रहा था, घर के, बच्चों की पढ़ाई के, शादी के, अच्छी लाइफस्टाइल के, अच्छे रिटायरमेंट पे, उन गोल्स पे जो है क्रॉस लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है। क्योंकि इनकम नहीं है। अगर इनकम नहीं है तो गोल्स को कौन पूरा करेगा? वहां पे सबसे बड़ा रोल आता है इनकम प्रोटेक्शन प्लानिंग का। अगर इनकम स्टॉप्स होती है तो जो ईएमआई लोन है, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, डेली हाउस होल्ड नीड्स है, पेरेंट्स केयर है, फ्यूचर गोल्स है, ये कौन पूरा करेगा? तो देखिए, इसमें एक लाइन लिखी है इनकम इंश्योरेंस के नीचे कि यू मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट every uncertainty in life, but you can protect your family's income flow with the help of proper income protection। क्योंकि जब भी किसी परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो एक ब्रेड विनर की मृत्यु होती है जो परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक पिता की मृत्यु होती है, एक पुत्र की मृत्यु होती है, एक पति की मृत्यु होती है। हम एक पिता को, एक पुत्र को या एक पति को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो वो पिता या पुत्र या पति एक इनकम जनरेट कर रहा था, हम उस इनकम को उस परिवार के लिए वापस ला सकते हैं। इसी को कहते हैं इनकम इंश्योरेंस। इसी का नाम है इनकम इंश्योरेंस। और यही इनकम का इंश्योरेंस देने आज मैं आपके पास आया हूं, जिससे कि परिवार का जो ईएमआई है, लोन्स है, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, पेरेंट्स केयर है, या फैमिलीज लाइफस्टाइल है, ये चलती रहे। इस तरह हमें ये किसी भी फैमिली को समझाना है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। जो भी रिटर्न के ऊपर बात करता है, तीन चीजों के ऊपर सबसे पहले आपको बात करनी है, जो बताया है। किचन, स्लीप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किचन, स्लीप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पॉइंट्स के ऊपर हमें बात करनी है। कस्टमर कह रहा है IRR। ठीक है, IRR। तो किचन, स्लीप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके सामने कहेंगे KSR कि सर IRR से पहले KSR समझना बहुत जरूरी है। क्या वो आपको पता है? IRR वर्सेस KSR। अब कस्टमर का KSR क्या है, तो उसके बाद उनको समझाइए किचन, स्लीप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका कितना बड़ा रोल है ओवर द IRR, ये हमें समझना चाहिए। के का मतलब किचन, एस का मतलब स्लीप, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों पॉइंट कैसे समझाने हैं हमने शुरुआत में समझे थे। आप में से बहुत सारे साथी लेट जुड़ते हैं, तो टाइम पे जुड़ा कीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को बताइए कि एक जो ह्यूमन है, उनकी चार तरह की वैल्यूज है एक परिवार में। इमोशनल वैल्यू, कि एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से, इमोशनली अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। एक हस्बैंड वाइफ का इमोशनली रिलेशन होता है। एक बच्चे का उनके पिता के साथ इमोशनल रिलेशनशिप होता है।
एक बच्चे का उनके माता पिता के साथ इमोशनली रिलेशन होता है, एक भाई का अपनी बहन के साथ एक इमोशनली रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या होती है? इमोशनल वैल्यू, कि हम आपस में इमोशनली कनेक्टेड हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग। दूसरी वैल्यू होती है फिजिकल वैल्यू, कि मैं हमेशा फिजिकल रूप में जब भी मेरे परिवार को जरूरत है मैं खड़ा हूं। आधी रात को कोई बीमारी आई, मैं खड़ा हूं कि यस, हम गाड़ी लेके हॉस्पिटल के पास जाएंगे। कहीं परिवार को घूमने जाना है, मुझे हमारा टाइम देना पड़ता है। बच्चों के एडमिशन में जाना है, टाइम देना पड़ता है। बच्चों को सडन कुछ बीमारी हुई, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बच्चों को घुमाना है, फिराना है, मूवी दिखा के लेके जाना है, पिकनिक पे लेके जाना है। अभी छुट्टियां हुई, बच्चों को टूर पे लेके जाना है, तो हम एक फिजिकल वैल्यू देते हैं। माता पिता को मंदिर लेके जाना है, कहीं आपको घुमा के लेके आना है, एक फिजिकल वैल्यू हम देते हैं। इसके साथ साथ हम देते हैं फाइनेंशियल वैल्यू, कि हम परिवार के लिए कमाई करते हैं और परिवार की लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। और चौथे नंबर की होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू, कि हम परिवार में हमारी राय देते हैं। हमने इतना पढ़ा लिखा है, वी आर द एक्सपीरियंस होल्डर। आप अपनी अपनी विजडम से, बुद्धिमत्ता से अपने परिवार को राय देते हैं कि क्या करना चाहिए। बच्चे का भी बार कंफ्यूज होते हैं कि पापा क्या करूं, तो आप उनको राय देते हैं कि इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो ये चार तरह की वैल्यू हम ऑक्यूपाई करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो मतलब परिवार में ये चार तरह की वैल्यूज का लॉस है। इमोशनल लॉस है, फिजिकल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, इंटेलेक्चुअल लॉस है। कस्टमर से कहिए कि जब भी किसी व्यक्ति की डिवाइस होती है परिवार में, तो ये चार लॉस एक साथ होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस और इंटेलेक्चुअल लॉस कम होने लगता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। अभी अभी डेथ हुई है परिवार में, बहुत ज्यादा एक इमोशनल लॉस होता है, फिजिकल लॉस होता है कि अब क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे परिवार मैनेज करना सीख जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस या इंटेलेक्चुअल लॉस कम होता रहता है। कहते हैं ना कि जो समय है हर घाव को भर देता है। लेकिन फाइनेंशियल लॉस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्यों? परिवार क्या करेगा? जैसे वो 20 लाख वाला एग्जाम्पल है, तो परिवार 20 लाख से अपना खर्चा चलाएगा। उस परिवार की जो इनकम एक्सपेंसेस था 80,000 रुपये था, मतलब साल का हुआ 10 लाख, तो परिवार 2 ढाई साल तक किसी तरह सरवाइव कर पाएगा। उसके बाद ये फाइनेंशियल लॉस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और परिवार एक डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। तो कस्टमर से कहिए कि जो सारे जो वैल्यूज हैं ये धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ता है। इन तीनों वैल्यूज को हम कवर नहीं कर सकते, इनका सब्स्टिट्यूट है, इनको हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन जो फाइनेंशियल वैल्यू है उसको हम परिवार के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी का नाम है इनकम इंश्योरेंस। और यही इनकम इंश्योरेंस, कोई भी आप पॉलिसी बॉन्ड एक पेपर दिखा सकते हैं कि ये केवल एक पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, ये आपके परिवार का वो केएसआर है। आईआरआर से पहले केएसआर है। ठीक है? तो पैसा बचाना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जीवन बीमा लेना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए जीवन बीमा और बचत की तुलना कभी भी शेयर या म्यूचुअल फंड के साथ नहीं करनी चाहिए। पर्याप्त बीमा ना करके हम अपने ही परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपके परिवार को नहीं मतलब है आईआरआर से कि हाँ आप कितना रिटर्न जनरेट कर लोगे, उनको केवल मतलब है तीन चीजों से, केएसआर से, कि आपके अनुपस्थिति में हमको खाना मिलना चाहिए, हमारे ऊपर छत रहनी चाहिए, बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, मेरे को कहीं जॉब की तलाश में नहीं जाना चाहिए। जो बूढ़े माता पिता हैं उनको कहीं जॉब की तलाश में नहीं जाना चाहिए। तो पैसा बचाना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जीवन बीमा लेना ये हमारा अपना कर्तव्य है। इसलिए जीवन बीमा और बचत की तुलना कभी भी शेयर या म्यूचुअल फंड के साथ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आईआरआर वर्सेस केएसआर। पर्याप्त बीमा ना करके हम अपने ही परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। परिवार की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, परिवार के लिए वो केएसआर अरेंज करना हमारा कर्तव्य है। बचत हमारी जरूरत है और इसका सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब सबसे पहले केएसआर, उसके बाद आईआरआर, और बाद में पैसा कहाँ कैसे बढ़े ये सोच समझकर पूंजी को लगाना चाहिए।
ये एक फाइनल मैसेज आप दे सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? जो एक मैसेज आया था कि लोग रिटर्न रिटर्न करते हैं, समझाना आपको पड़ेगा। वो लोगों की साइकोलॉजी है, लेकिन आपको अपने लेवल को वहां बढ़ाना पड़ेगा। किस किस को ये KSR पहली बार कंसेप्ट मिला, एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। और कैसा लगा ये KSR वाला कंसेप्ट? ये जो कंसेप्ट हमने देखा, KSR वर्सेस IRR, ये आप सभी को कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कस्टमर से कहिए सर, IRR तो हम चेक करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले कोई भी ऐप में क्या चेक करते हैं, पिछले 5 साल में इसने क्या IRR दिया, 3 साल में क्या IRR दे रहा है। लेकिन क्या कभी आपने बैठ के KSR चेक किया है? क्या आपने कभी बैठ के KSR कितना होना चाहिए मेरी फैमिली के लिए चेक किया है? तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लेके जाइए। KSR की एक शीट भी आती है, हम शीट भी कभी नेक्स्ट सेशन करेंगे तो आपको शीट भी शेयर करेंगे कि KSR हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति रिटर्न की आपके ऊपर बात कर रहा है, कम से कम आप उनको एजुकेट कीजिए। हर एक चीज के लिए हम रिटर्न नहीं देखते हैं। हमने घर में अपने परिवार के लिए AC लगवा रखा है, क्या हम रिटर्न देखते हैं कितना रिटर्न दे रहा है? वो परिवार के कंफर्ट के लिए है। हमने परिवार के लिए एक गाड़ी दे रखी है, क्या हम उस पर रिटर्न देखते हैं? हमने परिवार के लिए एक अच्छा घर दे रखा है, क्या हम उस पर रिटर्न देखते हैं? हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या उस पर हम रिटर्न देखते हैं? हम बच्चों का अच्छे से अच्छे, अपने परिवार का अच्छे से अच्छे जगह इलाज कराते हैं, क्या हम उस पर रिटर्न देख रहे हैं कि डॉक्टर को इतना पैसा दिया, कितना रिटर्न आ जाएगा? कुछ चीजें रिटर्न के लिए नहीं होती हैं। उसी तरह जो ये के एस आर है, ये सबसे पहला हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किचन स्लीप रिस्पॉन्सिबिलिटी, KSR मतलब किचन स्लीप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन आपने देखी है, इसी का एक छोटा सा एक मास्टर रेफरेंस 24 पेजेस का भी बुक हमने वो बनाया है, PDF। लाइफ इंश्योरेंस, द फाउंडेशन ऑफ योर फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो हमने ड्रीम की बात करी कि हम क्या बिल्ड करते हैं, इनकम क्या है हमारी परिवार के लिए, इनकम कहाँ कहाँ पे जाती है। तो इसका बहुत अच्छा एक स्केच प्रेजेंटेशन जो है मुन्ना जी ने बनाया है, हमारी लाइफ की जर्नी किस तरह से है। हम लर्नर होते हैं, अर्नर बनते हैं, पेरेंट्स, जो हमने लाइफ पढ़ी, LIFE लॉन्ग होती है, उसके ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। लेकिन इसमें कई बार इफ आ जाता है, जो लाइफ के अच्छे माइलस्टोन हैं, गुड इवेंट्स हैं, बैड इवेंट्स हैं, वो यहाँ पे बताए हैं। LIFE, लाइबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ, इनकम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द अनफोर्सिन फाइनेंशियल सेक्स। इनकम क्या है? एक पाइपलाइन की तरह है परिवार के लिए। अगर ये पाइपलाइन टूट जाती है तो फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? अभी आपने देखा होगा बहुत जगह पानी की दिक्कत हुई। हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में बहुत पानी की दिक्कत हुई। कई जगह पाइपलाइन टूट गई, ब्रोक हो गई, मेंटेनेंस में चली गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो वही इनकम की पाइपलाइन अगर टूट जाएगी तो परिवार कैसे सरवाइव करेगा? तो उसके ऊपर ये पूरा एक बहुत प्यारा 24 पेज का प्रेजेंटेशन है, जो इसको आप रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट बॉक्स में दोस्तों टाइप कर दीजिए डन।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए डन। बाकी हमारी टीम में मुन्ना जी ने एक लिंक भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप चाहें तो उस ग्रुप में भी दोस्तों ऐड हो सकते हैं, जिससे कि जब भी हमारे इस तरह के सेशंस होंगे, अब हम छोटे छोटे कुछ सेशंस किया करेंगे जहाँ पे हम 1 घंटे के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट, एक पावरफुल कंसेप्ट आपको बता दें, तो उसका जो डिटेल है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ले लिया सभी ने इसका स्क्रीनशॉट? और बहुत से सारे साथी का क्वेश्चन था कि ये जो आपकी बुक है इनकम इंश्योरेंस की, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे मिलता है, तो उसका एक वीडियो हमने शूट किया था। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इसका वीडियो मैं रन करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि जो हमारी ये 24 पेजेस की बुकलेट है इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर, जो हमने न्यूली लॉन्च की है, इसमें हम और क्या क्या एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो इसमें हम एक ये A5 साइज़ का हु आई एम, मतलब इसमें इंश्योरेंस एजेंट का क्या रोल होता है फैमिली के लिए, इसके 2 फोल्डर दे रहे हैं। एक इसका हम 2 फोल्डर दे रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ड्यूटी है, इसका हम एक फ़ोल्डर दे रहे हैं। लाइफ साइकिल को समझाने के लिए ये हम एक फ़ोल्डर, एक शीट दे रहे हैं, फ्रंट बैक में है। इसके अलावा 5 पेपर हम दे रहे हैं फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट्स के, जो ये रिपोर्ट्स आप वहाँ पे बैठ के बना सकते हैं। और इसका PDF भी आपको मिलेगा। ये 5 आपको मिलेंगे। 2 शीट्स हम आपको ये लाइफ बैलेंस शीट की देंगे, लाइफ बैलेंस शीट की। और 4 ये केस स्टडी आपको देंगे, 4 शीट, जो भी जबलपुर बोट एक्सीडेंट हुआ था या फिर अभी दिल्ली में जो AC ब्लास्ट हुआ था, एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र हम फैमिली को क्या समझा सकते हैं उससे कि जीवन बीमा क्यों ज़रूरी है। बहुत प्यारा केस स्टडी है ये पूरा। आपको इस तरह से 4 पीस मिलेगा। और जो प्री बुकिंग करा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा बोनसेस हैं ये उनके लिए हैं। तो अभी काफ़ी सारे साथियों ने प्री बुकिंग कराया है। हमारा 27 तक प्री बुकिंग ओपन है। 27 से हमारा लॉन्च स्टार्ट हो जाएगा, हमारा डिस्पैच चालू हो जाएगा। तो प्री बुकिंग में हम एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ये हमारा पूरा बुकलेट है दोस्तों, और केवल बुकलेट के साथ हम ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं। किस किस के पास ऑलरेडी बुकलेट है, एक बार आई टाइप कर दीजिए। जिसके पास नहीं है वो नो टाइप कर दीजिए, और जिसको लेना है वो मी टाइप कर दीजिए। तो बुकलेट का क्या प्राइस है? ओके, काफी सारे साथियों के पास है। जिनके पास भी बुकलेट है, अगर आप सभी साथियों को आज के सेशंस का जो है रिकॉर्डिंग देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसे बुकलेट के साथ अपना सेल्फी खींच के ना मुन्ना जी को देना पड़ेगा। मुन्ना जी को आप भेजेंगे ऐसे बुकलेट के साथ सेल्फी खींच के, तो आपको एक ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। एक ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, वहां पे आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग और PDF आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे साथियों का डिमांड आ रहा था, ये बुकलेट केवल इंग्लिश में है, लेकिन हमने आपके लिए एक बहुत काम आसान किया है। हमने 24 पेजेस बुकलेट का आपके रेफरेंस के लिए, आपके समझने के लिए PDF बनाए हैं। जैसे ये PDF बना दिया, ये हिंदी में है। क्या आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है? ये एक हिंदी में इसको हमने कन्वर्ट किया है बुकलेट के पार्ट को, जिससे कि आप हिंदी में समझ के आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। हालांकि इसका जो रिकॉर्डिंग है आपको मिलेगा, तो आप इसको समझा पाएंगे। उसी बुकलेट का इंग्लिश में भी एक अलग तरीके से कैसे समझा सकते हैं, वो भी बनाया है। मराठी में भी है, दिस इज इन मराठी। ये गुजराती में है, गुजराती में भी बनाया है। PDF, ये ऐसे PDF आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता किस किसने लिया है।
और मराठी में भी है, तो अभी 4 लैंग्वेज में ये बन चुका है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। जो हार्ड कॉपी है, जो फिजिकल कॉपी है, वो केवल इंग्लिश में है। उसके अलावा ये चारों चीजें आपको मिल जाएंगी, ये चारों चीजें आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ये आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और एक ये जो मास्टर रेफरेंस बुक है, जो मास्टर रेफरेंस बुक है, जो इस बुक के आधार पे ही बनी है पूरी, ये भी आपको, इसका भी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, जो कि रिजेंबल है ओरिजिनल बुक से, लेकिन इन्फोग्राफिक और वो चेंज है, क्योंकि वो केवल हमारा एक प्रिंटिंग में है, हम उसको देते नहीं है, लेकिन हमने आपकी सहूलियत के लिए वो भी बनाया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। यस, किस किस को बुकलेट चाहिए, काफी सारे साथी पूछ रहे हैं। वो हार्ड कॉपी में नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। काफी सारे साथी कह रहे हैं हमको चाहिए। हमारे पास अभी केवल दोस्तों 50 बुकलेट्स हैं, 50 जो बुकलेट हैं हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। फिजिकल कॉपी तो केवल इंग्लिश में है, बाकी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और ये जो बुक है, इसका जो ऑफर प्राइस है अभी 600 रुपीज है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी जो हमने इस वीडियो में बताई है। जैसे 5 पीस फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट के, 1 पीस लाइफ साइकिल का, 2 पीस लाइफ बैलेंस शीट का, 4 पीस जबलपुर बोट एक्सीडेंट के, और 2 पीस आपको मिलेंगे हु आई एम, और 1 पीस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस भी साथी को चाहिए, केवल 50 कॉपीज हमारे पास हैं अभी भी। जूम पे लगभग 436 साथी बैठे हैं, तो 50 कॉपीज तो इजिली ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स अपनी टीम को बांटने के लिए लेते हैं, कि उनके लिए जो है फ्लोट कर दिया कंपटीशन, कि 5 पॉलिसी, 2 पॉलिसी लाओ, एक बुकलेट ले जाओ, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए असेट है, इसमें कोई प्लान हमने कुछ नहीं डाला। कभी भी किसी के सामने बैठ के आप उनको समझा सकते हैं। तो किसी की भी साथी को चाहिए, ये रेडी टू डिस्पैच है। आपको पेमेंट करनी है 9229588129 अंशु कुमारी जी को। क्यूआर कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करके आपको आपका जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करना है इसी नंबर पे, और ये डिस्पैच होके आपको इसका जो स्लिप है वो मिल जाएगा। क्लियर है? किसके साथी को चाहिए, रिक्वायर्ड है, एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कर दीजिए, जिससे कि उतना कॉपीज आज के लिए, आज के जो हमारे पार्टिसिपेट्स हैं उनके लिए हम अलग कर पाएंगे। और मेक श्योर कि पेमेंट के बाद जो बुकलेट का फिजिकल है, हार्ड कॉपी है, वो इंग्लिश में है। आपको इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जो पीडीएफ हमने बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, वो चारों भाषा में हम आपको भेज देंगे। आपको जिसमें यूज करना है आप उसका यूज कीजिए। यस, जिन्होंने भी पहले पेमेंट किया हुआ है, आपको इस तरह बुक रखे आपका एक स्क्रीनशॉट, फोटो खींच के इसी नंबर पे आपको भेज देना है, और वो आप तक मिल जाएगा। यस, लगभग 65 लोगों ने लिखा है कि मेरे को चाहिए, लेकिन अभी हम 50 कॉपीज दे पाएंगे, फिर ये प्रिंटिंग में जाएगी, फिर आपको मिलेगा। तो पेमेंट करके आप जो है आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यस, जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं उनको आज के सेशंस का पूरा पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसके अलावा हमने आप सबके लिए, जो साथी पेमेंट कर रहे हैं, 15 सर्वे फॉर्म आपको मिलेंगे इनकम इंश्योरेंस के, हिंदी और इंग्लिश में, पीडीएफ फॉर्म में आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इसका आप प्रिंट निकाल के यूज करते रहिए। ये सर्वे फॉर्म आपको मिल जाएंगे। एक 7 स्लाइड्स में आप कैसे इनकम प्रोटेक्शन समझा सकते हो, ये पूरा 7 स्लाइड्स आपको अलग से मिलेगा। जो कंपैरिजन बताया था अमित और सुमित का,
वो पूरा एक कंपैरिजन का एक शीट आपको मिलेगा। और 15 हमने आपके लिए स्टेटस इमेजेस बनाई है इनकम इंश्योरेंस को लिंक करके। जैसे इनकम इंश्योरेंस परिवार के लिए एक पावर बैंक की तरह है, इनकम इंश्योरेंस परिवार के लिए इन्वर्टर की तरह है, एक स्पेयर टायर की तरह है, एक पैराशूट की तरह है, एक लाइफ जैकेट की तरह है, एक हेलमेट की तरह है, एयर बैग की तरह है, बरसात में अम्ब्रेला की तरह है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है, बैकअप जनरेटर की तरह है, एक परिवार के लिए फाउंडेशन है। इनकम इंश्योरेंस इस तरह से है जैसे आप माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हो विद शू और विदाउट शू। और इनकम इंश्योरेंस परिवार के लिए एक हेलमेट की तरह है जीवन के गेम में। तो पूरा आपको 15 सॉफ्ट कॉपी इमेजेस आपके स्टेटस पे लगाने के लिए वो भी आपको दी जाएगी। हिंदी में इसका प्रिंट कॉपी नहीं है, प्रिंट कॉपी केवल और केवल इंग्लिश में है। लेकिन हम आपको हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश, इन चारों का हमने इसका एक सब्स्टिट्यूट बनाया है विद द हेल्प ऑफ एआई, कि वो आपको मिल जाएगा रेफरेंस के लिए। और हिंदी में जो आज हमने सीखा है वो सब आपको मिल जाएगा। ये जिसने पेमेंट कर दिया है वो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए पेमेंट डन। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 600 का केवल एक पेमेंट है, लेकिन ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएगा। जो बातें आज हमने करी, जो चीजें आज हमने डिस्कस करी, यस मेक श्योर पेमेंट करने के बाद आप तुरंत आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जो पहले 50 लोगों का स्क्रीनशॉट हमें मिल जाएगा वो पहले डिस्पैच होगा। उसके बाद ये 10-15 दिन के बाद इसका फिर प्रिंट होके आएगा, वो फिर आपको मिलेगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए ये जो प्री बुकिंग ऑफर है, जो बुकलेट के साथ हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, वो आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद हम सेशंस को एंड करेंगे। आप सभी का कल रात तक एक डेडिकेटेड हमारा ग्रुप बन जाएगा बुकलेट का, और वहां पे रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, ये सारी चीजें हम शेयर करते रहेंगे। इस किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सेशन जो है वो ओवर हो गया है। किसी को भी पेमेंट करनी है? ये जो सेशन में आपने नोट्स बनाए, जो चीजें सीखी हैं, ये कस्टमर के पास लेके जाइए। आज का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट था, एक है आईआईआर वर्सेस केएसआर, और दूसरा था कि हर चीज में हम ब्याज नहीं देखते, हम प्यार भी देखते हैं। जो हमने परिवार के लिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं, प्यार के लिए बनाई है, ये भी प्यार के लिए है। इस पेमेंट करने के बाद आपको आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पूरा एड्रेस भेजना है। मेक श्योर आपका एड्रेस पूरा करेक्ट हो, उसमें पिन कोड, आपका राइट मोबाइल नंबर, नियर बाय लैंडमार्क सब कुछ हो, जिससे कि विदाउट एनी इंटरप्रेशन डिफिकल्टी से ये बुकलेट आप तक पहुंच जाए। और जो भी साथी इस तरह के सेशंस फ्यूचर में अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए एक हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। आपको सारा डिटेल्स हमारे सेशंस का मिलता रहेगा। आज का सेशंस का हमारा थीम था इनकम इंश्योरेंस, आय का बीमा, कैसे एक व्यक्ति को हम समझा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं।
मैं एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। काफी सारे साथी कह रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है हमें बुकलेट के साथ, तो एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि जो हमारी ये 24 पेजेस की बुकलेट है इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर, जो हमने न्यूली लॉन्च की है, इसमें हम और क्या क्या एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो इसमें हम एक ये A5 साइज़ का हु आई एम, मतलब इसमें इंश्योरेंस एजेंट का क्या रोल होता है फैमिली के लिए, इसके 2 फोल्डर दे रहे हैं। एक इसका हम 2 फोल्डर दे रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ड्यूटी है, इसका हम एक फोल्डर दे रहे हैं। लाइफ साइकिल को समझाने के लिए ये हम एक फोल्डर, एक शीट दे रहे हैं, फ्रंट बैक में है। इसके अलावा 5 पेपर हम दे रहे हैं फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट्स के, जो ये रिपोर्ट्स आप वहाँ पे बैठ के बना सकते हैं। और इसका PDF भी आपको मिलेगा। ये 5 आपको मिलेंगे। 2 शीट्स हम आपको ये लाइफ बैलेंस शीट की देंगे, लाइफ बैलेंस शीट की। और 4 ये केस स्टडी आपको देंगे, 4 शीट, जो भी जबलपुर बोट एक्सीडेंट हुआ था या फिर अभी दिल्ली में जो AC ब्लास्ट हुआ था, एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र हम फैमिली को क्या समझा सकते हैं उससे कि जीवन बीमा क्यों ज़रूरी है। बहुत प्यारा केस स्टडी है ये पूरा। आपको इस तरह से 4 पीस मिलेगा। और जो प्री बुकिंग करा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा बोनसेस हैं ये उनके लिए हैं। तो अभी काफ़ी सारे साथियों ने प्री बुकिंग कराया है। हमारा 27 तक प्री बुकिंग ओपन है। 27 से हमारा लॉन्च स्टार्ट हो जाएगा, हमारा डिस्पैच चालू हो जाएगा। तो प्री बुकिंग में हम एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है, जो भी साथी ने पेमेंट करी है, मेक श्योर कि आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे कि जो बहुत प्यारे हमने 15 इमेजेस बनाई हैं इनकम इंश्योरेंस को पावर बैंक से कंपेयर करके, इन्वर्टर के साथ, स्पेयर टायर, पैराशूट, लाइफ जैकेट, हेलमेट, ये जो बहुत प्यारी इमेजेस बनी है, इसको अपने स्टेटस पे अवेयरनेस पर्पस के लिए हमेशा से लगा सकते हैं। ये सब भी आपको मिलेगा। और 600 रुपये में 24 पेजेस की बुकलेट आएगी, और इसके साथ ही सारी चीजें आपको मिलेंगी। 5 पीस फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट, लाइफ साइकिल, लाइफ बैलेंस शीट, जबलपुर बोट एक्सीडेंट, रोल ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। बुक का प्राइस 600 रुपीज है, 600 रुपये, जो कि आप QR कोड के थ्रू से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। मेक श्योर पेमेंट करने के बाद आप आपका पूरा एड्रेस, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें भेजें 9229588129 नंबर पे, जिससे कि हम टाइमली इसको डिस्पैच कर पाए। आपको एक VIP ग्रुप में हम ऐड करेंगे, इनकम इंश्योरेंस बुकलेट वॉरियर के नाम से, और उसमें ये सारी चीजें हम शेयर करेंगे। आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग, आज के सेशंस का PDF, 15 इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो इमेजेस बनाई है पोस्टर्स के लिए, वो आपको मिलेंगी। और जो PDF बनाई है हमने अलग लैंग्वेज में, मराठी के बहुत सारे साथी हैं, उनके लिए मराठी में बना दी है, उसका PDF सॉफ्ट कॉपी मराठी वालों के लिए बना दी है, गुजराती वालों के लिए बना दी है। इसके अलावा हमने इंग्लिश और हिंदी के लिए भी आपको दी है। और एक जो 24 पेजेस का जो बुक है, इसका एक रेफरेंस बुकलेट भी 25 पेज का आपको मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इस लगभग लगभग दोस्तों 35 से 40 साथियों ने बोला है कि पेमेंट डन, पेमेंट डन। किस किस ने कर दी है पेमेंट, एक बार लास्ट टाइम बताइए, लास्ट 2 मिनट्स में, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। किस किस साथी ने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है? ओके, काफी सारे साथी हैं, बहुत सारे साथियों ने मी आई जो है टाइप किया है। तो हमारे पास अभी 50 बुक्स हैं जो स्टॉक्स में है। जो पहले 50 पेमेंट्स और स्क्रीनशॉट हमें मिला है, वो ट्यूसडे वेनसडे से डिस्पैच होना चालू हो जाएगा। बाकी जो साथी रह जाएंगे, उनका फिर अगले 8 से 10 दिन में रीप्रिंट होके फिर ये चालू हो जाएगा। तब तक आपको ये सारा सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी, PDF आपके ग्रुप में मिलेगा।
सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा, एक बार दो बार और सुनिए, नोट्स बनाइए और कस्टमर के पास जाइए एजुकेट करने, अवेयर करने। ठीक है, तो होपफुली जो हमने की सीरीज चालू करी है, एक शॉर्ट सेशन सीरीज, जहाँ पे 45 to 60 मिनट्स में हम आप तक एक अच्छा आइडिया कंसेप्ट पहुंचा सकें, एक नई सीरीज हमने चालू की है। इसी सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप का आप पार्ट बन जाइए, जो ग्रुप का लिंक आपको भेजा है। और धीरे धीरे जिसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल हमने दिया है, जैसे फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट, इसको कैसे यूज करना है, लाइफ साइकिल को कैसे समझाना है, लाइफ बैलेंस शीट को कैसे समझाना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को कैसे समझाना है, उनका भी सेशन आप सबके लिए धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लेके आएंगे, करते रहेंगे। और आप बस जुड़े रहिए, सीखते रहिए और मार्केट में लोगों को एजुकेट और अवेयर करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। अभी भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 387 साथी अभी भी बैठे हैं। तो जिसको भी पेमेंट करना है, मेक श्योर पेमेंट कर दीजिए। 300 से ज्यादा साथियों, 485 करीब साथी आज जुड़े थे, और बहुत सारे साथियों ने इस बुकलेट को ऑर्डर किया है। हम 5 टाइम्स इसको प्रिंट करा चुके हैं, हंड्रेड्स की क्वांटिटी में। तो 500 बुकलेट हमारा सोल्ड आउट हो जाएगा। और जिस भी साथी ने पहले कभी भी पेमेंट करी है, तो मेक श्योर कि आप इस तरह से एक जो है सेल्फी खींच के मुन्ना जी को, मेरे को, या इस नंबर पे आप भेजिए, जिससे कि हम भी आपको उस ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। और सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप भारी तादाद में एक छोटे से अनाउंसमेंट के ऊपर इस सेशन में जुड़े और इसका पार्ट बना, और होपफुली आपको कुछ नए आइडियाज मिले होंगे। और मुन्ना जी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतना सुंदर एक इन्फोग्राफिक इमेज पीपीटी आप सबके लिए बना के लाए। थैंक यू फ्रेंड्स, और अब आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में और किसी टॉपिक के साथ।